दोस्तों कैसे हो। गुड इवनिंग। मैं विनोद श्रीवास्तव पुनः आपके लिए लेके आया हूँ देश की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वैकेंसी, जिसके बारे में आज मैं पूरी डिटेल जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ। ये जो एडवर्टाइजमेंट है, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और साथ में ये जो पोस्ट की जानकारी में जो लेके आया हूँ वो ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है और इसके जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो अभी 6 पे लेवल है और साथ में इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको देने वाला हूं। दोस्तों तो मेरे साथ जुड़े रहिए और इस मेरे वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए और साथ में यदि अभी तक आपने मेरे चैनल जॉब विनर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मेरा इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, जिससे कि आपको पूरी डिटेल जानकारी आपको मिल सके। और मैं बात करता हूँ कि जो पोस्ट निकली है उस पोस्ट का नाम है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, जो कि ग्रुप बी और नॉन गैजेटेड पोस्ट है और इसमें जो बेसिक पे है वो 35,400 का है और इस तरह से टोटल इसमें जो शुरुआत में जो आपको सैलरी मिलेगी वो 72,040 रुपये और साथ में और जो सरकारी अन्य सुविधाएं हैं वो सभी मिलेगी। अब इसके बारे में आपको बात करता हूं कि इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए आपको बैचलर डिग्री मतलब किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए और साथ में आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वो कम से कम 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग आपको स्पीड होनी चाहिए और साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज, कंप्यूटर ऑपरेशन की जानकारी पूरी होनी चाहिए। ये कम से कम आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब इसमें जो बात की जा रही है वो उसके बारे में बता रहा हूँ कि जो एज, इसके लिए जो एज कितनी है। तो एज का जो बेस बनाया गया है वो 8 मार्च 2025 को बेस बना के किया गया है। तो कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे वो 8 मार्च 2025 को कम से कम 18 साल का हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए और SC ST OBC को जो भी है वो सरकारी नियम अनुसार जो भी छूट मिलेगी वो मिलती रहेगी। ठीक है। टोटल जो वैकेंसी है वो टोटल जो वैकेंसी 241 यानी 241 वैकेंसी के लिए जो आवेदन पत्र मंगाए हैं और इसमें ये अथॉरिटी को अधिकार है कि ये जो पोस्ट है इनको बढ़ा भी सकते हैं वो घटा भी सकते हैं, ये उनको विशेषाधिकार है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी भी विषय में डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपको 35 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होना चाहिए टाइपिंग की और साथ में आपको कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। यदि ये आप निर्धारित योग्यता पूरी करते हैं तो आप इस वैकेंसी को अवश्य भरें, क्योंकि ये वैकेंसी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये देश की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी निकली है और ये जो आवेदन पत्र मंगाए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से मंगाए गए हैं और ऑल ओवर इंडिया से मंगाए गए और ये इसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी निर्धारित योग्यता पूरी करते हो वो इस फॉर्म को अवश्य भरें और इसमें जो सेंटर रहेंगे वो भी सेंटर ऑल ओवर इंडिया में रहेंगे। तो वो पूरी सेंटर की पूरी लिस्ट आपको मेरे PDF के नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि जो रिटन टेस्ट होगा इसमें जो एग्जाम का प्रोसेस है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। एग्जाम पर सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा, टेस्ट होगा और उसके बाद इन दोनों में सिलेक्ट होने के बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट आपकी जारी की जाएगी और उस हिसाब से जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे वो ज्वाइनिंग के हकदार होंगे। तो दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ जो स्कीम है एग्जामिनेशन की वो बता रहा हूँ। 2 घंटे का पेपर होगा। जो 2 घंटे का पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, वो भी मल्टीपल क्वेश्चन आंसर होंगे। इसमें मल्टीपल चॉइस के आंसर क्वेश्चन होंगे। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे जनरल इंग्लिश के और जिसमें कंप्रीहेंशन वगैरह हो गया उसमें 25 जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे और 25 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज के। फिर सुनिए, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। वो है ना टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे जनरल इंग्लिश की जो
जिसमें कंप्रिहेंशन इंक्लूड होगा और 25 जनरल एप्टीट्यूड के और 25 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा वो उसके लिए 25 क्वेश्चन आएंगे। ये है, इसके लिए आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे के अंदर आपको ये सॉल्व करना होगा। और फिर उसके बाद आपको 10 मिनट के लिए एक टाइपिंग टेस्ट होगा। उसमें टाइपिंग टेस्ट में आपको क्या करना है, उसमें आपकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट की कम से कम आपकी स्पीड होनी चाहिए। और उसमें आपको 3% का एरर मिलेगा, मतलब 3% तक यदि आपकी कोई गलती है तो आपको आपकी माफ़ की जा सकेगी, ठीक है। और उसके बाद डिस्क्राइबिंग टेस्ट भी होगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के जिसमें कंप्रिहेंशन पैसेज राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग का एक अलग पेपर होगा, वो 2 घंटे का, वो अलग। जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाले टेस्ट में और टाइपिंग टेस्ट में पास होंगे उनको इंटरव्यू के लिए और साथ में जो रिटन टेस्ट के लिए उसके लिए बुलाया जाएगा। और जो इनको जो किस रेशो में बुलाया जाएगा, एक पोस्ट के लिए 3 1:3 के हिसाब से इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उनमें से फिर जो कमेटी इंटरव्यू लेगी, इंटरव्यू में जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको फाइनली पोस्ट के लिए आपको उनकी नियुक्ति दी जाएगी। और ये जो सेंटर होंगे वो 128 टेस्ट सेंटर बनाए गए हैं और 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में होंगे। मतलब तो ऑल ओवर इंडिया में 28 स्टेटों में ये एग्जाम होगा और टोटल 128 सेंटर बनाए गए हैं। तो दोस्तों अब बात करता हूं मैं कि इसमें फीस के बारे में। तो इसमें जो फीस है वो टोटल, इसमें जो फीस के बारे में बात करते हैं, जो पूरे फॉर्म भरे जाएंगे टोटल ऑनलाइन भरे जाएंगे। और इसमें जो फीस होगी और जो संस्था की वेबसाइट www.sci.gov.in पर जाना है। और साथ में आपको जो जो टेस्ट फीस है, एप्लीकेशन या टेस्ट फीस है, वो 1000 रुपये है जनरल वालों के लिए और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। और 250 रुपये है SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपये फीस है, ठीक है। और इसमें जो आवेदन प्रारंभ हो गए हैं 5 फरवरी 2025 से, और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 8 मार्च 2025 है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अच्छी पोस्ट है। यदि आप निर्धारित योग्यता पूरी करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की तो इसको टेस्ट को अवश्य दीजिए। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी तैयारी अच्छी है, टाइपिंग टेस्ट की स्पीड अच्छी है, तो आप इसको जरूर अप्लाई करें। एक अच्छी मतलब एक देश की सर्वोच्च संस्था में काम करने का आपको अवसर मिल सकता है और इसका एक अलग ही रेपुटेशन है। और साथ में दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों इसी तरह की और अधिक जानकारी प्राप्त करना यदि आपको है, क्योंकि मेरे चैनल पर विभिन्न प्रकार की वैकेंसी हर तबके की 10वीं क्लास से लेके 5वीं क्लास से लेके और जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिग्री, डिप्लोमा, जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आती हैं और जिनका सही समय पर नोटिफिकेशन आता, मेरे चैनल पर बेवजह की भ्रामक जानकारी नहीं दी जाती। जो भी सही नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन आने के बाद ही मैं आप लोगों के सामने इसकी पूरी डिटेल जानकारी लेके आता हूं। तो दोस्तों यदि अभी तक मेरे चैनल पर आप जाके विजिट नहीं किए हैं तो आप विजिट करें। तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो हैं वो आपके काम आ सकते हैं। साथ में मैं जनरल नॉलेज और साथ में आपका विभिन्न विषयों पर आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी देता हूं और उसके लिए भी आप मेरे वीडियो लगातार देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक यदि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए। और साथ में ऐसे चैनलों के विरुद्ध जो मैं मुहिम चला रहा हूं, जो बेवजह की भ्रामक जानकारियां देते हैं और बगैर कोई ना पोस्ट आती है, पता साल 6-6 महीने पोस्ट नहीं आएगी, ना वैकेंसी के बारे में पता है, ना कितने पद आएंगे पता, सिर्फ संभावित के नाम पर आपको सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और व्यू बढ़ाने के लिए और वो वीडियो डालते रहते हैं और आप लोगों ने तो व्यू देखते हैं और लाइक करते हैं। तो दोस्तों थोड़ा आपका भी समय कीमती है, तो आप अपने समय की अपने टाइम की कीमत समझिए और सिर्फ ऐसे चैनलों से जुड़िए जो
आपको सही समय पर ऑथेंटिक जानकारी दे, गलत जानकारी नहीं दे, भ्रामक जानकारी नहीं दे। तो दोस्तों यह मेरा निवेदन है, आगे आपकी मर्जी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।